हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके कंसाइज क्लासेस। आज इस वीडियो में हम आने वाली सभी परीक्षाओं में जो पिछले सालों के एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और वो हर साल रिपीट होते हैं या उसके जैसे क्वेश्चन आते हैं, उन सभी को आज इस पेपर में अपन डिस्कस करेंगे। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, मूल कर्तव्यों का उल्लेख संविधान में कब किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर है भारतीय संविधान के 42वें संविधान 1976 द्वारा संविधान के भाग 4 में एक नया भाग 4 का जोड़कर, जिसका अनुच्छेद 51 का के तहत मौलिक कर्तव्यों की व्यवस्था की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य और केंद्रीय सरकार को प्राधिकार प्राप्त होता है कहाँ से? करेक्ट आंसर है भारत के संविधान से। भारत का संविधान भारत में लोकतांत्रिक संसदीय शासन व्यवस्था का प्रावधान करता है, जिससे केंद्र में केंद्र सरकार तथा राज्यों में राज्य सरकार संविधान से शक्ति प्राप्ति के अनुसार शासन का संचालन करती है। अर्थात राज्य और केंद्रीय सरकार को भारत के संविधान से प्राधिकार प्राप्त होते हैं। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे एक दबाव समूह माना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है मजदूर संघ के सदस्यों को दबाव समूह माना जाता है। वास्तव में देखा जाए तो कांग्रेस की स्थापना 1885 में भी ये एक दबाव समूह का ही एक परिणाम था, और जिसका उद्देश्य राजनीतिक तथा सामाजिक क्षेत्र में ब्रिटिश सरकार से अधिकतम सुविधाएं प्राप्त करना था। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में स्वतंत्रता प्राप्ति के समय तक भारत में विभिन्न प्रकार के व्यावसायिक समूहों जैसे श्रमिक संघ, अखिल भारतीय किसान सभा तथा कई अन्य प्रकार के दबाव समूह अस्तित्व में आ चुके थे। दबाव समूह सबसे पहले अमेरिका में प्रारंभ हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, www का आविष्कार कौन किया है? इसका करेक्ट आंसर है टिम बर्नर-ली ने किया है। www स्टैंड्स फॉर वर्ल्ड वाइड वेब। इंटरनेट पर एक नेटवर्क सर्वर होता है जो हाइपरटेक्स्ट लिंक डेटाबेस तथा फाइलों का प्रयोग करता है। ठीक है, इसे 1989 में टिम बर्नर-ली द्वारा डेवलप किया गया था तथा यह इंटरनेट एक प्रकार का प्राइमरी प्लेटफॉर्म है। किसी बल्लेबाज द्वारा क्रिकेट की गेंद को मारने पर गेंद समतल जमीन पर लुढ़कती है। कुछ दूर लुढ़कने के पश्चात गेंद रुक जाती है। गेंद रुकने के लिए धीमी होती है, क्योंकि इसका कारण क्या है? इसका करेक्ट आंसर है गेंद पर गति की दिशा के विपरीत एक बल कार्य कर रहा है। क्योंकि गेंद पर गति की दिशा के विपरीत एक जो बल कार्य करता है, वास्तव में ये घर्षण बल होता है। जब एक पिंड दूसरे पिंड के ऊपर फिसलता है या फिसलने का प्रयास करता है, तो उनके संपर्क तलों के मध्य एक बल कार्य करता है जो पिंडों की सापेक्ष गति का विरोध करता है। इस गति विरोधी बल को ही घर्षण या घर्षण बल कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला भारत में केवल एक राज्य में फैली है? ऑप्शन अरावली, सतपुड़ा, अजंता, सह्याद्री। इसका करेक्ट आंसर है अजंता। जबकि सतपुड़ा की बात करी जाए तो ये पर्वत श्रृंखला गुजरात से होते हुए मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र की सीमा से होते हुए छत्तीसगढ़ तक फैली है। वहीं अरावली पर्वत की बात करी जाए तो ये पश्चिमी भारत के पश्चिमी भाग राजस्थान में स्थित एक पर्वतमाला है, जो कि भारत की भौगोलिक संरचना में अरावली प्राचीनतम पर्वतों में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है? इसका करेक्ट आंसर है 5 वर्ष का होता है। इनमें से वह प्रथम नेता कौन था जिसने भारत में मजदूर आंदोलन को संगठित किया? इसका करेक्ट आंसर है NM लोखंडी। 1890 की बम्बई मिल हाथ एसोसिएशन भारत की पहली ट्रेड यूनियन के संस्थापक NM लोखंडी नारायण मेघाजी लोखंडे थे, जो रूट किस खेल से संबंधित थे? तो इनका करेक्ट आंसर है क्रिकेट से संबंधित है। जो रूट की एक क्रिकेटर का नाम है जो कि क्रिकेट से संबंधित है। ये इंग्लैंड की क्रिकेट टीम के खिलाड़ी भी रह चुके। फुटबॉल के मोहन बागान क्लब की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसका करेक्ट आंसर है 1889 में की गई थी। कोलकाता का मोहन बागान फुटबॉल क्लब भारत का सबसे पुराना फुटबॉल क्लब है। यह क्लब 15 अगस्त 1989 को स्थापित किया गया था। इसे भारत का राष्ट्रीय क्लब भी कहा जाता है और इसे एशिया के सबसे पुराने फुटबॉल क्लब होने का गौरव भी मिला है। किसे? मोहन बागान क्लब को। कब स्थापना हुई? 1889 में। मनोहर आइच को पॉकेट हरक्यूलिस
क्यों कहा जाता है? वो एक क्या थे? बॉडी बिल्डर थे। ठीक है, वे वर्ष 1952 में मिस्टर यूनिवर्स बनने वाले पहले भारतीय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रंजीत सबवन एवं बहादुर सबवन क्या है? तो ये आंसर है आपका, धान की दो नई किस्मों को हम रंजीत सबवन और बहादुर सबवन नाम से जानते हैं। और ये असम कृषि अनुसंधान विश्वविद्यालय में शोधकर्ता ने धान की दो किस्मों को रंजीत सबवन एवं बहादुर सबवन का विकास किया और धान की इस किस्म को राज्य की बराक वैली में बेहतर पैदावार प्राप्त करने हेतु विकसित किया गया था। इसका करेक्ट आंसर है, धान की दो नई किस्मों को कहा गया है। स्टेट डेटा सेंटर SDC प्रारंभ करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर है हिमाचल। पारदर्शिता को बढ़ाते हुए हिमाचल प्रदेश सरकार ने अहम फैसला लेते हुए राज्य का डेटा सेंटर स्थापित किया। इसके बाद हिमाचल भारत का पहला ऐसा राज्य बन गया जो अपने राज्य का डेटा सेंटर मींस SDC स्थापित करने वाला पहला राज्य हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भवानी प्रसाद मिश्र का जन्म स्थान कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका होशंगाबाद को हम भवानी प्रसाद मिश्र के जन्म स्थान के नाम से जानते हैं कि उनका जन्म स्थान कहाँ पर हुआ है? होशंगाबाद में हुआ है और इनका जन्म 1914 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुनील लांबा है। सुनील लांबा भारत के 23वें नौसेना प्रमुख है। तो ये क्वेश्चन बहुत पुराना इसलिए है क्योंकि ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। आपको अभी के नौसेना प्रमुख का नाम जानना है और वे किस नंबर के हैं आपको ये भी जान के रखना है। तो 24वें नौसेना प्रमुख हैं आपके एडमिरल करमवीर सिंह और वे किस नंबर के हैं? 24 नंबर के नौसेना प्रमुख हैं। क्लियर? भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना कब हुई थी? इसका करेक्ट आंसर है 1955 में हुई थी और अखिल भारतीय ग्रामीण साख सर्वेक्षण समिति ने सिफारिश की थी कि अर्थव्यवस्था की सामान्य रूप से तथा ग्रामीण क्षेत्र की विशिष्ट रूप से सेवा करने के लिए इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का अधिग्रहण करके राज्य की सहभागिता वाले तथा जो राज्य द्वारा आयोजित था राज्य के स्थायित्व वाले या राज्य सहयोगी बैंकों को मिलाकर भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना की जानी चाहिए। इसी सिफारिश को कार्यरूप देते हुए मई 1955 में भारतीय संसद ने एक अधिनियम पारित किया जिसके तहत 1 जुलाई 1955 को भारतीय स्टेट बैंक अस्तित्व में आया। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो शेयर करिए। बाय बाय, टेक केयर।